फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे अपनी। और ये मम्मी मेरे को घूरे जा रही है, तो मेरा समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो आपका दिन मंगलमय हो और ढेरों सारी खुशियाँ आए आपके जीवन में। तो और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज जन्माष्टमी तो फास्ट रहता है हमारा, तो घर पे सबका रहता है। मतलब एक दो जने होते हैं जिनका नहीं होता, बाकी सब फास्ट रखते हैं छोटे से बड़े तक। अब पता नहीं आज किसने रखा होगा, सबसे पूछूंगी मैं अभी। तो मैं पूजा वूजा करके फ्री हो गई हूँ। और पता है इतनी गर्मी हो रही है ना, आज बहुत बुरा हाल हो रखा है गर्मी से। इतना बुरा हाल हो रखा है गर्मी से कि 12:15 भी नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बस बाहर तो जाओ मत, अंदर कमरे में ही रहो। तो अब मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए और मेरे लिए, क्योंकि हमारा फास्ट है। तो अब अपन चलते हैं किचन की ओर। तो ये मेरी चाय बन रही है, अभी तो पक ही रही है। और ये बाहर का मौसम हो रखा है, देखो कितनी गर्मी है। और आप एक चीज़ तो जानते होंगे पहाड़ियों की, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, कितनी गर्मी, चाय तो मतलब एक इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, चाय चाहिए, कुछ भी हो जाए चाय चाहिए। अब जैसे भी मैं गर्मी से लतर पतर हो रखी हूँ, पूरी भीग चुकी हूँ मैं गर्मी से, नहा के आई हूँ फिर भी, लेकिन फिर भी मुझे चाय चाहिए। और उसके लिए मैंने क्या इंतज़ाम करा है पता है आपको, बताती हूँ मैं, वेट। तो उसके लिए मैंने एसी चला दिया है क्योंकि गर्मी लग रही है। तो ऐसे एसी में ठंडे हो जाएंगे हम, और ऐसे गरम गरम चाय पियेंगे तो दोनों चीज़ों का स्वाद हो जाएगा, ठंडा गरम दोनों। ये रही मेरा गर्मा गरम चाय, आप भी आइए और मेरे साथ चाय में कंपनी दे सकते हैं आप आके। फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ी देर में घूमने जाएंगे मंदिर में। और ये मेरी मम्मी है ना, कभी भी ना मुझे प्रॉपर्ली है ना व्लॉग नहीं बनाने देती। तो मेरी मम्मी का कुछ काम नहीं होता, जैसे मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, जैसे पता चलेगा कि हाँ अब मैंने कैमरा ऑन कर दिया, मैं कुछ बोलने वाली हूँ, तो इनको बीच में अड़पेच करने होते हैं और कुछ ना कुछ बोलने वाला होता है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, मैं और किट्टू आ रखा है अभी घर पे। तो मैं उसे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, फिर हम दोनों। एक्चुअली पता है हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम जो मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ नहीं जाना, भीड़ हो रही है। यहाँ जाए, यहाँ नहीं जाना, यहाँ पे भीड़ हो रही है। अगर मुझे ऐसा लगा मुझे जाना है तो मैं जाऊँगी। और किट्टू कह रहा है दीदी बस बस अब ज़्यादा मत बोलो आप, भाई सारी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी इतना इतना वो कर दो। तो ये आ गया है, इससे मिलिए आप किट्टू से। और ये वो कहते हैं ना कि अड़पेच वाले काम ये यही करता है, इसके सामने व्लॉग बनाओ और ये पटर पटर ना बोले पीछे से। अभी भी आपको वॉइस आ जाएगी कि ये पटर पटर बोल रहा है। ये दोनों एक थाली के चट्टे वट्टे बुआ भतीजे, सेम टू सेम। फ्रेंड्स, हम मौसी के घर आ चुके हैं और यहाँ भी इतनी गर्मी लग रही है। मुझे लगा था शायद गर्मी हो, मुझे ही लग रही है, पर गर्मी हो ही रही है। और मैं आपको एक अजीब टाइप का अलग प्राणी दिखाती हूँ, जिसने सूट के साथ पता है क्या पहना है आपको, वो आप खुद ही देख लो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसने सूट के साथ शॉर्ट्स पहन रखा है फ्रेंड्स। ये आई थिंक कुछ अभी नया ट्रेंड चल रहा है, मुझे भी नहीं पता है। ये अच्छा लगा आपको लुक? ये आप भी ट्राई करिएगा, बहुत बेस्ट लुक है ये। और ये मौसा जी है, मौसा जी राम राम करो, राम राम। और ये मौसी है, मौसी भी रेडी वेडी हो रखी है, सब तैयार है बढ़िया से। मौसी कह रही है हमारा मंदिर भी ले लो। ये इन्होंने अपना मंदिर डेकोरेट कर रखा है, आप देख सकते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे। और इस शख्स को आप जानते ही है, किट्टू है ये। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं गोविंद देव जी, क्योंकि हमने सोचा बहुत कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो गोविंद देव जी जा रहे हैं। उसके बाद पास में मंदिर है, क्या नाम है मम्मी उस मंदिर का? यहाँ जो मंदिर है, यहाँ मंदिर है, उसका नाम क्या है? और अब सॉरी फ्रेंड्स, मम्मी वो भूल चुकी है, बैकुंठनाथ जी याद आ गया मम्मी को। तो पहले हम गोविंद देव जी जाके आ जाते, फिर उसके बाद हम जाएंगे बैकुंठनाथ जी के मंदिर। तो किट्टू के पास कम टाइम है, उसको फिर घर भी जाना है, तो मैंने ये लाइट मेकअप करा है। तो ये रहा मेरा फुल लुक। आज मैंने ये सूट पहना है और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही पहन रखा है इस सूट को। और ये मेरा बिल्कुल फ्रंट से लुक है, मतलब इतना ग्लो कर रहा है फेस मेकअप के बाद। आहा क्या लगते हैं, वही लग रहे हैं, पहले भी लगते हैं, नेचुरल है, पर अभी और ज़्यादा लग रहे हैं। तो किट्टू और हम जा रहे हैं मंदिर, देखते हैं, यहाँ से मेट्रो में जाएंगे। उसके बाद पहले यहाँ से हम अपने स्कूटी से जाएंगे मेट्रो, वहाँ मेट्रो पे खड़ी करके फिर जा रहे हैं। तो हम फटाफट जाते हैं, हम लेट हो रहे हैं, मिलते हैं हम अब आपको वहीं। तो हमारे सबसे पहले दर्शन हो गए थे हनुमान जी के पेट्रोल पंप के। तो
हमें जाना था डायरेक्ट गोविंद देव जी, पर शायद है ना हमें पहले यहाँ आना था, तो हमारे दर्शन हो गए पेट्रोल पंप, है ना भाई। यहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही नहीं है। हम अपने स्टेशन पर पहुँच गए थे, लेकिन हमारे साथ इतनी बड़ी चोट हुई है, किट्टू भी बता सकता है वो तो। मेट्रो पाए करते हुए चली गई। हाँ, हम जस्ट लाइक इधर ही पहुँच गए थे जहाँ फिक्स, और जैसे हम एक कदम रखते उतनी देर में तो मेट्रो चली गई। मतलब कितनी बड़ी पोपट हुई है, मैं भी कंफ्यूज हूँ वो वाली चीज़। अब हम दूसरे मेट्रो का वेट कर रहे हैं कि कब आएगी। आई थिंक 10 to 15 मिनट्स लगेंगे आने में। और ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा पहाड़ है। दिखाते भाई, हमारे जयपुर में भी भीड़ होती है, चाहे कभी कभी दिखेगी। किट्टू के साथ जाने मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। गलत में बैठ गए हैं ना। मुझे लग नहीं रहा आज हम मंदिर जा पाएंगे। श्याम नगर। पता नहीं फ्रेंड्स आज क्या हो रहा है, हम कौन से मुहूर्त में निकले ये हमें भी नहीं पता है। हाँ, हमें ऐसा लगा था कि हम 6:30 तक तो हम मंदिर पहुंच जाएंगे, और अभी तक हम आ भी जाएंगे 7:30 तक या 8 बजे से पहले, और यहाँ अभी 7:10 हो गए और हम गलत मेट्रो में चले गए। अब हम जो हमारी मेट्रो हमें जानी है छोटी चौपड़ के, अब हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। अब पता नहीं वो कितनी देर में आएगी, कुछ आइडिया नहीं है। आज तो हम मंदिर जाते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। 1 eternity later. भाई जिसमें हम जा रहे हैं उसमें दिखाया ना कद का भीड़ दिखा दिया तो तूने अपना दिखाया, मैं अपना दिखाऊंगी ना ब्लॉग। तो भैया जी आपको कैसा लग रहा है? कंजस्टेड, उलझा हुआ कि हम कब पहुंचेंगे? हाँ सही में पहुंचे, सब ट्रैवल ही करते हैं, समझ में नहीं आ रहा कितनी देर में दिल्ली पहुंचोगे ना? दिल्ली तो नहीं पहुंचते, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँचते। ऐसा लग रहा है तेरा हाथ ही नहीं पहुंचता तेरे। हम बड़ी चौपड़ पहुंच चुके थे, और आप यहाँ देख सकते इतनी भीड़ थी जैसे लास्ट टाइम हम आए थे तब हो रही थी, क्योंकि जन्माष्टमी है तो सिटी में बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि गोविंद देव जी का बहुत मान्यता है तो लोग आते हैं। और ये हवा महल है इधर, और हम जब इस रास्ते से जा रहे थे गोविंद देव जी हवा महल की तरफ, तो यहाँ पे ना पूरी अलग से लाइटिंग वगैरह पूरी हो रखी थी, और मतलब एक ऐसा स्टॉप बना रखा था डेकोरेट करके, अलग अलग जगह से लोग आ रखे थे, और इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था हवा महल। मतलब देख के ही वो कहते हैं ना मन बहुत बढ़िया हो गया था। और फिर हमने कहा बस जब हम आए हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं हम दोनों भाई बहन अपना। फिर ये मैंने आगे से लिया था, इतना मस्त हो रहा था ना। मतलब भीड़ इतनी थी कि बहुत मुश्किल से हम आगे आगे तक पहुँच पाए जहाँ हमें जाना था। ये देख सकते हैं आप, मैंने आगे से पूरी रिकॉर्डिंग ली थी इसीलिए। और ये फ्रंट से पूरा हमारा हवा महल है यहाँ का, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा था ये ना। और ये बलून्स थे, ये वाले ना लाइटिंग वाले बलून्स ना बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे। फिर हम धीरे धीरे अपने लोकेशन तक पहुँच गए, और यहाँ से हमें गोविंद देव जी अंदर जाना था। ये बहुत लंबी भीड़ थी, यहाँ से तो बहुत आई थिंक 1-1.5-2 किलोमीटर था, तो हमने कैंसिल कर दिया था जाने। फिर हम दूसरे मंदिर आ गए थे यहाँ। तो ये जो हम सेकंड टेंपल में आए थे, तो यहाँ पे ऐसा था कि पूरी डेकोरेशन वगैरह कर रखी थी, और यहाँ कुछ मतलब होता है ना, कुछ ज्ञान व्यान की बातें भी हो रही थी इधर। तो ये कान्हा जी का ही मंदिर था, पर मेरे को ना सामने ही एक मंदिर दिखा, अगल बगल में ना कोई इतना दिखा नहीं, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कहीं सेटअप तो नहीं कर रखा, पर नहीं, ये सेटअप नहीं था, ये मंदिर ही था यहाँ पे। और बहुत प्यारे से ये देखिए कान्हा जी बना रखे हैं, और ये पूरा लिख रखा है कान्हा तुम मेरे हो। बहुत प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी। तो हमें ये था कि चलो हम वहाँ तो नहीं जा पाए, पर यहाँ चले जाते हैं हम। और ये प्यारी प्यारी राधा बन रखी थी, कृष्ण जी बन रखे थे बच्चे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा लगा कि यार ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा बुलावा है वहाँ हम जा रहे हैं, और अच्छा वो हो रहा है, टाइम हमारा निकला। क्योंकि ये था कि अब हम इतनी दूर आए तो हम कहीं तो जाए, वो वाली चीज़। फिर हम धीरे धीरे अंदर गए, बहुत रश था, मतलब आई मीन आपको जगह ही नहीं है, ऐसा हो रखा था। और यहाँ पे कान्हा जी बना रखे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना ये कि बस। पर ना मैं सही से दिखा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों, लोग इतने थे ना आगे कि सब चीज़ वो हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत प्यारा लग रहा था डेकोरेशन वगैरह सब ना, यहाँ पे बहुत अच्छा कर रखा था। मतलब ये है कि हम इतना दूर आए तो हमारा
वसूल हो गई वाली बात। शिव जी का मंदिर था, फिर हम वहाँ आए और ये फर्स्ट टाइम ही विजिट करा था मैंने। बहुत अच्छा मंदिर है ये, बहुत। बहुत पुराना मंदिर लग रहा है ये। 300 साल पुराना। कितने अंकल? 300 साल। 300 साल पुराना। तभी तो देख के ऐसा लग रहा है ना। दोस्तों ये मंदिर बहुत सालों पुराना है और यहाँ पे स्वयं शिव जी मंदिर के साथ राजा मानसिंह जी ने बसाया था इसको। अब बताइए राजा मानसिंह जी ने बनाया था। और ये अच्छा। कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना। तो दोस्तों ये 300 साल पुराना मंदिर है और अगर आप कभी इधर है एंट्री। और ये पूरा सिटी का व्यू था। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, कितना ट्रैफिक हो रखा है। फिर हमें ये एक और मंदिर दिखा कान्हा जी का, तो हमने यहाँ पे जाके दर्शन कर लिए और आशीर्वाद लिया भगवान से। मतलब पूरा मंदिर खाली था, हम दोनों भाई बहन गए थे तो हमें अच्छा लगा। सब मंदिर के दर्शनों के बाद फिर हम बाहर आ गए और हम अपनी मेट्रो पकड़ी। मेट्रो में बैठे हम। उसके बाद अपनी लोकेशन पे पहुँचने के बाद घर की और रवाना निकले। और किट्टू को मेरे को गाड़ी बुक करनी थी तो उसके लिए वो बुक करी। जा रहे हैं, बाय करो। भेजी जाओ, अब लेट हो रहे हो। ओके बाय बाय। घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर मम्मी गरम गरम पूड़ियाँ बना रही थी, तो बस अभी तो देख ही सकते थे क्योंकि अभी फास्ट खोलने में बहुत समय था। ये गरम गरम पूड़ियाँ बन चुकी थी और मम्मी गर्मी में लगी हुई थी काम में अपना सारा। और फूली फूली पूड़ियाँ ना बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती है भाई। उसके बाद तो ठंडी होके बिल्कुल नहीं अच्छी लगती ये है। और ये मम्मी ने बनाई थी इधर छोले की सब्ज़ी। मतलब ऐसा लग रहा था फ्रेश फ्रेश छोले और बस अभी खाने को मिल जाए। और ये खीर थी, खीर भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा भाई गरम गरम पूरी है तो इसको अच्छे से वीडियो में लेना चाहिए भाई, दूसरा बंदा देखे। मेरी चाची और ऐसे बोलती है कि मेरे को मत ले। ये आपको टीचर नहीं लग रही? ये टीचर, ये प्रिंसिपल थी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अभी। ये देखो ये पूड़ियाँ बना रही है। कितने साल हो गए आपको रिटायरमेंट लिए? अच्छा, गौरव बता रहे 4 साल हो गए चाची को रिटायरमेंट लिए और अब इन्होंने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया है जिसपे ध्यान दे रहे हैं। प्लीज ठीक है। ये लास्ट था हमारी पकौड़ियाँ जो बन गई थी, तो सारा खाना डन था। अब हमें केवल इंतज़ार था 12 बजे का, फिर हम पूजा करते और अपना फास्ट। ये सोना खाना खा रहा है और मेरे को चिढ़ाने में लग रहा है कि दीदी लो खा लो, लो खा लो। ये देखो, ये देखो, इसका फास्ट नहीं है ना और मेरा फास्ट है, तो ये मेरे को बोल रहा है खा लो लगा हुआ है। बेटा पाप पड़ेगा तेरे को, गलत बात है ये, समझ रहा है। बगल में फिर हमारे मंदिर है तो मैं वहाँ चली गई थी कि भाई यहाँ पे भी पास वाले मंदिर में भी दर्शन कर ही आते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। सब ने बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, बच्चे वगैरह डांस वगैरह भी कर रहे थे। और ऑलमोस्ट इन्होंने सारे बलून्स जो डेकोरेशन के थे सब हटा दिए थे। ये देखो ये सारे बच्चे खेलने में लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग खेल रहे थे। ज़्यादातर तो मुझे बच्चे ही बच्चे दिख रहे थे। डेकोरेशन बहुत प्यारी लग रही थी, छत से भी देखा ना बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। तो सारे एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आ गए थे। फिर हमने एक मंदिर विज़िट करने के बाद वापस इस मंदिर में आ गए हम। और यहाँ पे मटकी फोड़ने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था।
तो ये उसी के उपलक्ष्य में ये कोशिश थी इनकी कि जल्दी से मटकी फोड़े, पर ये इनका प्री प्लान था, इन्होंने नहीं फोड़ी। और हम सारे बच्चे एक जगह आज बहुत दिनों में इकट्ठा हुए थे। बस एक सौरभ की कमी थी, बाकी हम 8 बच्चे एक जगह थे। मतलब सारे बच्चे मतलब अलग अलग जगह थे, बीच में एक तो इनकी फ्रेंड्स भी है। और ये हमारी बुल्ली इतने अच्छे से तैयार वैयार रखे आई थी, और गौरव पता नहीं किससे परेशान कर रहा था एक जने को। ये है हमारी बुल्ली जी, और बाकी तो आप सबको जानते ही होंगे, ये इनके फ्रेंड्स वगैरह है और लोग। फिर ये इन्होंने सेकंड अटैम्प्ट करा था, ये सेकंड अटैम्प्ट भी इनका फेल हो चुका था, और इस सेकंड अटैम्प्ट में भी ये वापस लुढ़क के नीचे गिर गए थे सारे के सारे। मतलब ये इनकी चाल होती है, मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसी चाल चलते हैं। दैन फिर फाइनली ये इनके थर्ड अटैम्प्ट में इन्होंने हमारी मटकी फोड़ दी थी। बच्चों ने, सब ने, जितने भी थे बच्चे बड़े जो भी था, सब ने मिलके मटकी फोड़ी। और जो ये धड़ाम से फिर गिरे हैं भाई, मस्त स्लोमो में ही गिरे। ये आप देखो, ये मटकी फोड़ी इन्होंने फटाक, और ये फट दिन से ये गिर गए सारे। ये मेरा खाना था जो मैंने फिर फास्ट खोला हम सब ने घर में और खाया, और ऐसा हमारा दिन व्यतीत हुआ। और मैंने बहुत सारे मंदिर घूमे, मतलब कोई काउंटिंग नहीं कर सकती, इतने मंदिर आज मैंने घूमे। बहुत मन को संतुष्टि मिली, बहुत अच्छा हुआ। और ये प्रसाद था जो जन्माष्टमी में मिलता है। तो थैंक यू गाइस।